आप सभी का स्वागत है। आज का विशेषण में फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित वाक्य में से परिमाणवाचक विशेषण ज्ञात कीजिए। मुझे सूट के लिए 4 मीटर कपड़ा चाहिए। परिमाणवाचक विशेषण में होता है 4 मीटर, यह 4 मीटर। फिर दिए गए वाक्य, मुझे सूट के लिए 4 मीटर कपड़ा चाहिए, मैं परिमाणवाचक विशेषण 4 मीटर होगा। परिमाणवाचक विशेषण वह शब्द जिससे किसी संज्ञा या सर्वनाम की नाप या तोल का पता चलता है, उसे परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। फिर सेकंड में आएगा, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो कोष्ठक में दिए गए शब्द के अनुसार विशेषण के भेद वाला विकल्प हो। गिलास में बहुत कम दूध बचा है, यह अनिश्चित अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण, क्योंकि अनिश्चित में आता है कम, कुछ, बहुत कुछ, ऐसे के शब्द यूज होते हैं। गिलास में बहुत कम दूध बचा है, वाक्य के कोष्ठक में दिया गया शब्द कम वस्तु की अनिश्चित मात्रा परिमाण का बोध कराता है, इसलिए यह शब्द अनिश्चित परिमाण का विशेषण होगा। फिर इसमें आएगा थर्ड में, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो अव्यय के भेद का सही विकल्प विद्या के बिना मनुष्य पशु है। इसमें आएगा संबंध बोधक अव्यय। संबंध बोधक अव्यय वे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम का अन्य संज्ञा या सर्वनाम के साथ संबंध का बोध कराते हैं, उसे संबंध बोधक अव्यय कहते हैं। जैसे के पास, के बिना, से दूर, के कारण, के लिए, के अनुसार, के पास आदि। विद्या के बिना मनुष्य पशु है, विद्या संज्ञा हो गया, के बिना अव्यय हो गया, और जबकि मनुष्य संज्ञा है। फिर निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो कोष्ठक में दिए गए शब्द के अनुसार विशेषण के भेद वाला विकल्प हो। सो हम तुमसे चौगुना काम करता है। चौगुना मतलब होगा संख्यावाचक विशेषण। फिर इसमें आ जाएगा इसमें है दिया गया वाक्य, सो हम तुमसे चौगुना काम करता है, कोष्ठक में दिया गया शब्द के अनुसार संख्यावाचक विशेषण होगा। संख्यावाचक विशेषण जिस शब्द से संज्ञा या सर्वनाम की संख्या ज्ञात होती है उसे संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे 3 दिन, 4 आदमी, कुछ लोग, सब लड़के इत्यादि। फिर इसमें आएगा फिफ्थ में, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो कोष्ठक में दिए गए शब्द के अनुसार विशेषण के भेद वाला विकल्प हो। थाली में बहुत खाना बचा है। इसमें आएगा अनिश्चित है, अनिश्चित परिमाणवाचक है। फिर इसमें आएगा अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण जो विशेषण संज्ञा या सर्वनाम के अनिश्चित परिमाण का बोध कराए, वे अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे थाली में बहुत खाना बचा है। फिर इस वाक्य में आएगा, इस वाक्य में बहुत शब्द वस्तु की अनिश्चितता का बोध कराता है, अतः यह वाक्य अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण का उदाहरण होगा। दिए गए वाक्य में संबंध बोधक अव्यय ज्ञात कीजिए। गाड़ी तेजी से आकर स्टेशन पर रुक गई इसका आएगा तेजी से। इसमें आएगा व्याख्या में दिया गया वाक्य गाड़ी तेजी से आकर स्टेशन पर रुक गई, कोष्ठक में दिए गए शब्द के अनुसार संबंध बोधक अव्यय होगा। संबंध बोधक अव्यय संज्ञा या सर्वनाम का संबंध बनाने के लिए उसके बाद लगने वाला अव्यय संबंध बोधक अव्यय कहलाता है। ये पहचान या ट्रिक है। ने, को, से, के, लिए, के, की, मैं, पर आदि है, इनकी पहचान संबंध बोधक अव्यय की। फिर इसमें आएगा दिए गए वाक्य में विशेषण ज्ञात कीजिए। थोड़ी सी नमकीन खरीद लाओ। थोड़ी सी मतलब कि अनिश्चित परिमाणवाचक। दिए गए वाक्य थोड़ी सी नमकीन खरीद लाओ में विशेषण अनिश्चित परिमाणवाचक होगा। अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण ऐसे विशेषण से अनिश्चित परिमाण का बोध होता है, जैसे बहुत दूध, ढेर सारा धान, थोड़ी सी नमकीन, पूरा मजा इत्यादि। फिर इसमें आएगा दिए गए वाक्य में अव्यय ज्ञात कीजिए। छत पर पक्षी बैठे हैं। इसमें आएगा संबंध बोधक दिए गए वाक्य छत पर पक्षी बैठे हैं में संबंध बोधक अव्यय है। संबंध बोधक अव्यय जो शब्द वाक्य में किसी संज्ञा या सर्वनाम का संबंध अन्य शब्दों के साथ बताते हैं उन्हें संबंध बोधक कहते हैं। दिए गए वाक्य में गुणवाचक विशेषण ज्ञात कीजिए। हमारे विद्यालय के पास आम का एक विशाल वृक्ष है। इसमें आएगा सी, विशाल।
ये गुणवाचक है ना, गुण तो विशाल आ गया ना। फिर दिए गए वाक्य, हमारे विद्यालय के पास आम का एक विशाल वृक्ष है, में विशाल गुणवाचक विशेषण होगा। गुणवाचक विशेषण जिस संज्ञा से किसी संज्ञा या सर्वनाम के गुण या भाव, दशा, दोष, स्वभाव, आकार, प्रकार, रूप, रंग, संबंध इत्यादि का बोध होता है उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। फिर दिए गए वाक्य में अव्यय ज्ञात कीजिए। जल्दी चलो ताकि समय पर पहुंच जाएं। फिर डी में आएगा समुच्चय बोधक। दिए गए वाक्य जल्दी चलो ताकि समय पर पहुंच जाए में समुच्चय बोधक अव्यय होगा। समुच्चय बोधक ऐसे शब्द जो दो या दो से अधिक शब्द, वाक्य या वाक्यांश को जोड़ने का काम करते हैं, वे शब्द समुच्चय बोधक कहलाते हैं। जैसे और, वह, एवं, तथा, या, अथवा, किंतु, परंतु, कि, क्योंकि, जो कि, ताकि, हालांकि, लेकिन, अतः, इसलिए आदि। न्याय की शब्द का सही विशेषण है। इसमें आएगा सी, न्याय प्लस इक। न्याय की शब्द का विशेषण न्याय प्लस इक अर्थात न्याय शास्त्र को जानने वाला होता है। जल्दी चलो रेखांकित अंश में कौन सा विशेषण है? इसमें आएगा क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण इसकी व्याख्या में आएगा। व्याख्या में जल्दी चलो रेखांकित अंश में क्रिया विशेषण है। जल्दी शब्द हमें क्रिया की विशेषता बता रहा है कि वह कितना जल्दी चल रहा है, अतः जल्दी शब्द क्रिया विशेषण है। निम्नलिखित विकल्प में से उस विकल्प को छांटे जिसमें केवल विशेषण शब्द हो। विशेषण शब्द हो इसकी व्याख्या सहित आएगा। दिए गए विकल्पों में से काला, ऊंचा तथा सुंदर विशेषण है शब्द है जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताए उसे विशेषण कहते हैं। जिसकी विशेषता बताई जाए वह विषय कहलाता है। जैसे मोटा लड़का हंस पड़ा, यहाँ मोटा विशेषण तथा लड़का विषय है। विशेषण की किस शब्द की विशेषता बताता है? निम्नलिखित में से सही विकल्प चुनिए। इसका आएगा बी में आएगा संज्ञा और सर्वनाम की इसकी व्याख्या में आएगा विशेषण वे शब्द होते हैं जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं तथा जिन शब्दों की विशेषता बताई जाती है उन्हें विषय कहते हैं। 15 निम्नलिखित शब्दों में से गुणवाचक विशेषण शब्द है। इसका आएगा ए, ताजा। इसकी व्याख्या में आएगा जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम के गुण के रूप की विशेषता बताते हैं उन्हें गुणवाचक विशेषण कहते हैं। उसने सफ़ेद कमीज पहनी है, यह ताजा फल है, मंजू का घर पुराना है। फिर 16 में आएगा 16 में विधान करने वाले शब्दों की विशेषता बतलाने वाला शब्द किसे कहते हैं? इसमें आएगा डी, क्रिया विशेषण। विधान करने वाले शब्द अर्थात क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द क्रिया विशेषण कहलाते हैं। क्रिया विशेषण नहीं बताता अपितु विशेषण तथा स्वयं क्रिया विशेषण की भी विशेषता बताता है। राम तेज दौड़ता है, राम तेज क्रिया विशेषण और दौड़ता क्रिया है। फिर सेब बहुत मीठे हैं, बहुत माने पर विशेषण, मीठे माने विशेषण, मीठे विशेषण। फिर इसमें आएगा सीता बहुत सुंदर लिखती है, बहुत माने क्रिया विशेषण, असुंदर क्रिया विशेषण, लिखती है क्रिया की विशेषता। फिर इसमें कल्पना इसका विशेषण शब्द है। इसका काल्पनिक कल्पना शब्द का विशेषण रूप काल्पनिक है। कल्पना शब्द से इत प्रत्यय के उपयोग से इसका विशेषण रूप निर्मित हुआ है। फिर संज्ञा की व्याप्ति किससे मर्यादित होती है? इसमें आ जाएगा सी में आएगा संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं। विशेषण लगने के बाद संज्ञा का अर्थ सीमित हो जाता है। इसका अर्थ यह है कि विशेषण रहित संज्ञा से जिस वस्तु का बोध होता है विशेषण लगने पर उसका अर्थ सीमित हो जाता है। जैसे घोड़ा संज्ञा से घोड़ों जाति के सभी प्राणियों का बोध होता है, पर काला घोड़ा कहने से केवल काले घोड़े का बोध होता है, सभी तरह के घोड़ों का नहीं। यहाँ काला विशेषण से है, घोड़ा संज्ञा की व्याप्ति मर्यादित सीमित हो गई है। फिर इसमें आएगा निम्नलिखित निर्देश 19 से 21 नीचे दिए गए शब्दों के विशेषण चुनकर लिखें। विकास का आएगा विशेषण सी, विकसित। संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। दिए गए विकल्पों में से विकसित शब्द विकास का विशेषण शब्द है। फिर शरीर का आएगा, शरीर में आएगा ए, शारीरिक। दिए गए विकल्पों में से शारीरिक शब्द शरीर का विशेषण है। रचना रचित है। फिर है दिए गए विकल्पों में से
विकल्पों में से रचित शब्द रचना का विशेषण है। शेष सभी विकल्प अशुद्ध है। मान्यता का विशेषण, इसमें आएगा ए मान्य, मान्यता का विशेषण शब्द मान्य है। शेष सभी विकल्प अशुद्ध है। फिर इसमें आएगा कर्म का विशेषण इसमें आएगा सी कर्मठ। कर्म का विशेषण कर्मठ होता है। उसने ऊंचा महल देखा, इसका आएगा व्याख्या सहित में आएगा इसका दिए गए वाक्य। उसने ऊंचा महल देखा में ऊंचा शब्द महल की विशेषता बता रहा है। जो विशेषण हमें संज्ञा या सर्वनाम के रूप रंग आदि का बोध कराते हैं वे गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं। गुणवाचक विशेषण का उदाहरण पहचानिए। इसमें डी प्राचीन समय की बात है। फिर इसमें आएगा प्रस्तुत विकल्पों में से प्राचीन समय की बात है गुणवाचक विशेषण का उदाहरण है, जिसमें प्राचीन गुणवाचक विशेषण शब्द है जो शब्द संज्ञा अथवा सर्वनाम के गुण धर्म स्वभाव आदि का बोध कराते हैं, उन्हें गुणवाचक विशेषण कहते हैं। गुणवाचक विशेषण अनेक प्रकार के हो सकते हैं, जैसे कालबोधक, नया पुराना, प्राचीन, मौसमी, ताजा, स्थान बोधक, निचले बिचले। फिर इसमें आएगा रंग बोधक, लाल पीला, नीला बैंगनी हरा। फिर दशा बोधक, मोटा पतला, युवा वृद्ध, गीला सूखा। फिर गुण बोधक है अच्छा भला बुरा, झूठा सरल। आकार बोधक में आएगा गोल चौकोर, लंबा चौड़ा, नुकीला सुढोल, पतला मोटा आदि। फिर पूजा का विशेषण इसमें आएगा सी में आएगा पूज्य। पूजा का विशेषण पूज्य है। शेष विकल्प विशेषण की दृष्टि से गलत है। लाल घोड़ा दौड़ रहा है, इसमें विशेषण शब्द है, इसमें आएगा लाल। फिर इसमें आएगा संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। जो शब्द विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहा जाता है, और जिसकी विशेषता बताई जाती है उसे विशेष्य कहा जाता है। उपर्युक्त वाक्य लाल घोड़ा दौड़ रहा में लाल विशेषण व घोड़ा विशेष्य है। मास का विशेषण रूप है, यह मासिक। फिर इसमें आएगा संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं। प्राणी, वस्तु, स्थान आदि के रूप, आकार, अवस्था, रंग, गणना आदि की दृष्टि से अनेक गुण होते हैं। इन सभी गुणों को व्यक्त करने में विशेषण पद सहायक होता है। सभी प्रकार के नामों संज्ञाओं के साथ विशेषण लगाकर उनके गुण, परिमाण, संख्या आदि का बोध कराया जा सकता है। अतः विशेषण का कार्य संज्ञाओं और सर्वनामों की विशेषता बतलाना है। जैसे मास का विशेषण मासिक, परमान का विशेषण शब्द परमाणिक शब्द है परमाणिक। फिर इसमें आएगा 29 बड़ों ने सच कहा है, इस वाक्य में विशेषण है। इसमें आएगा बी बड़ों ने कहा। फिर इस वाक्य में बड़ों ने विशेषण है। सामान्यतः विशेषण के साथ परसर्ग नहीं लगता, किंतु संज्ञा बन जाने पर विशेषण पद के साथ परसर्ग लगता है। जब संज्ञा का लोप रहता है और विशेषण संज्ञा का काम देता है, तब उसका रूपांतरण संज्ञा के ढंग से होता है, ना कि विशेषण के ढंग से। फिर इसमें आएगा संज्ञा की विशेषता बतलाने वाला शब्द कहलाता है। इसमें आएगा सी विशेषण। संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। जो शब्द विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहा जाता है। जैसे मोटा लड़का हंस पड़ा, यहाँ मोटा विशेषण है तथा लड़का विशेष्य संज्ञा है। फिर हमें निर्देश 31 से 34 नीचे दिए गए शब्दों का विशेषण लिखिए। इसमें आएगा पुराण में आएगा सी पौराणिक। पुराण विशेष संज्ञा है जिसका विशेषण पौराणिक होता है। पीड़ा, ये पीड़ा का पीड़ित, इसकी व्याख्या सहित हो जाएगा। पीड़ा भाववाचक संज्ञा शब्द है जब जिसका विशेषण पीड़ित होता है। लोक में आ जाएगा लौकिक। लोक संज्ञा शब्द है जिसका विशेषण लौकिक होता है। फिर दया में आएगा, दया का है बी दयालु हो जाएगा इसका विशेषण। दया भाववाचक संज्ञा है जिसका विशेषण दयालु या दया में होता है। अच्छाई का विशेषण रूप है, इसका एक व्याख्या सहित में आएगा। अच्छाई का विशेषण रूप अच्छा है तथा बुराई का विशेषण रूप बुरा है। फिर निर्देश 46 से 42 नीचे दिए गए शब्दों का विशेषण रूप लिखिए। इतिहास का आएगा ऐतिहासिक। फिर इसकी संज्ञा में व्याख्या में आएगा
संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं। जो शब्द विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहा जाता है, और जिसकी विशेषता बताई जाती है उसे विषय कहा जाता है। इतिहास संज्ञा शब्द है, इसका विशेषण शब्द ऐतिहासिक होता है। विकास में आएगा विकसित का विकास का विशेषण शब्द विकसित है। फिर है विकास, इसका आएगा विकसित। फिर है नीति में आएगा नीति का विशेषण, इसका है नैतिक। नीति का विशेषण शब्द नैतिक है। प्यास का विशेषण शब्द प्यासा। फिर इसमें आएगा प्यासा, इसमें आएगा अर्थ का विशेषण शब्द है आर्थिक आएगा। आर्थिक का आएगा राष्ट्र का विशेषण शब्द राष्ट्रीय। फिर इसमें आएगा किताब का विशेषण शब्द किताबी होगा, इसका है किताबी। फिर इसमें आएगा। थैंक यू दोस्तों आज के लिए।